नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो फिर शादी से ठीक अगले दिन का है। मतलब जिस दिन वैसे तो सुबह 3 ढाई 3 बजे के टाइम आए थे वहाँ से। पूरी रात चलने में ही आ गई थी, बहुत लेट हो गई थी। मतलब कुछ तो दूर है और कुछ सारे प्रोग्राम में लेट हो गई थी, तो उठा भी गया था। मतलब ऐसे कोई 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा थकान भी थी और नींद भी आ गई थी, तो थोड़ा सा लेट ही उठे थे। तो उसके बाद और बच्चे तो मैंने उठाए नहीं थे। तो ये यहाँ पे कुर्सी वगैरह जो भी रखी हुई है टेंट की, तो कुछ ऊपर रखी थी, कुछ नीचे रखी थी, तो ये सारी इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक आध कुछ भी सामान इसे इधर कर देंगे, क्योंकि ये साइड कर दी थी मशीन। यहाँ पे कुर्सी वगैरह बिछा दी थी जैसे मेहमान आए थे, तो क्योंकि कुछ ऊपर भी आ गए थे जैसे। और ये कुर्सियाँ अब लेके जा रहे हैं नीचे, और मैं यहाँ का समेट रही हूँ। ये रात के ही बर्तन थे, जैसे 1-2 मेहमान को ऊपर आया होगा खाना। मतलब जिस रात मंडा था उस रात के बर्तन थे, मैं फिर अगले दिन सुबह साफ किए थे। और ये यहाँ पे समेट रहे हैं वैसा। मतलब कुछ बर्तन है हलवाई वाले, और कुछ ये डस्टर भरा रखा था कट्टे में, तो ये सारा इसमें बुग्गी में लेके बाहर फेंक आवेंगे। जहाँ पे भी डालते होंगे डस्ट वगैरह, वहाँ पे डाल के आवेंगे। और मतलब काफ़ी वो काम फैला ही रहता है अगले दिन। तो ये टब वगैरह थे जो हलवाई के थे, तो मैं तो जल्दबाजी में चले गए थे हलवाई। तो मतलब उन्होंने तो ये सब फिर इन्होंने ही किया था। गर्म पानी से धो रहे थे, ये बहुत जमे हुए हो रहे थे। मतलब गर्म पानी का रखा था टब में, क्योंकि एक गैस वाला जो चूल्हा होता है बड़ा, वो यहीं पे था। तो उसमें गर्म पानी हो रहा था बहुत सारा, तो उसमें से ये धोने का भी काम हो रहा था। और ये देखो, इसमें एक टब में वो जम रहा, एक में घी जम रहा। घी इतना मतलब लापरवाही भी होती है कई बार। और बस यही है, हाँ, पता तो होता नहीं कौन कैसा है, काम करेगा कैसा नहीं है। लेकिन इस बार इनका जो हलवाई है वो बदल गया था। पहले जो शादी 4 हुई हैं उनमें एक हलवाई अलग था, और इसमें एक अलग आया। तो उसके जो काम थोड़े से थे वो थोड़े से अलग थे, जो बाद में पता चला। मतलब इसमें इस तरह से घी बिरान हो रहा था टब में, बहुत बहुत ज़्यादा लगा पड़ा था यो। तो इसे ये जम रहा सर्दी की वजह से, तो वो उससे वो तो बिरानी है, फेंका ही जाएगा, बेकार ही है। और इसे साफ़ कर रहे इससे मुश्किल से। फिर ये गर्म पानी से किया साफ़। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आई थी, और बच्चे देख रहे हैं अपनी नई दुल्हन चाची को। तो यहाँ पे ऊपर का वैसे मैं कुछ तो लेट सा ही हुआ था, 8 बजे उठी थी। वैसा तो देखो 5-6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन वही है, रात भर चलते रहे थे। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ करके नहीं आई थी, बस झाड़ू और बर्तन करके आई थी। और बस फिर यहाँ पे आ गई थी 10-11 बज गए थे। इस टाइम तक छठी खेलने का प्रोग्राम था मतलब। तो यहाँ पे वो छठी खिलवाते हैं जैसे अगले ही दिन शादी से। तो मैं फिर नीचे आ गई थी तैयार होके। और ऊपर का तो वही है, ज़्यादा काम नहीं हो पाया था, सारा ही फैला पड़ा था सामान जैसे तैसे वहीं का वहीं बस ऐसे ही रखा हुआ था। ये था बस कि झाड़ू निकाल दी थी, और जो रात के बर्तन थे मैं साफ़ करके आई थी। मैं फिर यहाँ आ गई थी, और मैंने वहाँ पे कुछ भी सामान रखा नहीं था कि सेट करके जैसे ऐसे ही रखा था। तो यहाँ पे ये बुआ जी और मम्मी ये प्रसाद वगैरह है पतासे का, तो ये रखवा रहे थे थाली में। और एक वो होती है, वो कह रही थी मम्मी की तो ये तैयारी कर, मतलब तैयारी मैं ही पूछ रही थी। मुझे ये था कि छठी मुझे वो करते हैं ना कंगना वगैरह, जैसे सेवल वगैरह कर रहे, तो ये सब मुझे करना होगा। तो इसलिए मैंने मम्मी से बोला था, मगर मुझे बता दो क्या क्या तैयारी करनी हो। तो ये था। और उधर जो है नई दुल्हन, वे भी तैयार हो गई हैं, क्योंकि और ये जो लोटे हैं इनमें जहाँ पूजा थी मतलब पितृ देवताओं की, वो पानी रखा था, उसे सलाने के लिए मैं ऊपर चली गई थी। और यहाँ पे बुआ जी छठी खेलते हैं। छठी होती हैं किस पेड़ की होती हैं डंडी, तो वो है ये थोड़ी सी लचकदार होती हैं, तो इनसे इन्हीं के नाम से ही छठी बोला जाता है कि छठी खेलते हैं इनसे। तो यहाँ पे बस गद्दे बिछा लिए हैं, और अब
मम्मी कह रही थी कि देखिए तैयार होगी क्या, दूल्हा तो तैयार है। ये तो बैठ गया अपनी शेरवानी डाल के, और यहाँ पे मैं देख रही, मम्मी कह रही थी कि चल देख ले तैयार होगी तो बुला के ले आइए। तो यहाँ पे तैयारी थी, और यहाँ मैं पूछ रही उनसे, मैं कहा तैयार रेडी हो क्या, मैं कहा जाओ चलो बाहर। तो देखिए यहाँ पे वो क्या नाम, हाँ चाय वगैरह दी थी बुआ जी अर को। और बुआ जी अर इस दिन तो आशा भी थी, चारों बुआ जी फिर धीरे धीरे करके चली गई थे। इस दिन तो चारों बुआ जी थी यहीं पे ही। तो देखिए बस इंतज़ार में ही है अभी। और ये टाइम ऐसा ही हो गया था, मतलब 10 से ऊपर का ही हो गया था, क्योंकि सुबह तो इतना जल्दी किसी से भी नहीं उठा गया था अगले दिन। और बस ऐसा ही हो जाता है, सुबह का तो टाइम निकल ही जाता है काफ़ी। तो फिर यहाँ पे वही इंतज़ार ही कर रहे कि चलो अब वो करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई हूँ मंजू को, देवरानी को। और ये देखिए यहाँ पे अब छठी खेल लेंगे। तो यहाँ पे ये इनसे बैठा नहीं जा रहा था, वही है लहंगे में थोड़ा डिस्टर्ब से तो रहते ही हैं इसमें। तो यहाँ पे इसको वो कर रही हूँ। बस ये है कि अगले दिन तक तो पहना ही जाता है, उसके बाद तो फिर लहंगा वहंगा पहनना नहीं जाता। ये है कि शादी वाले दिन और शादी से अगले दिन तो पहनते ही हैं, तो ये अगले दिन का है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बुआ जी से पूछ कर मैं क्या क्या रखना, क्योंकि वो मुझे ये था कि मुझे किसी ने बोला भी नहीं था कि छठी वो मतलब तू कंगना खिलाया नहीं, बस मुझे खुद से ये था कि शायद मेरा नंबर है तो शायद मैं मुझे ही करना होगा। मैं कहा चलो पूछ लूँ, और इसलिए मैं बैठ गई थी तैयार होकर कि मुझे क्या करना इसमें, थाली वगैरह में क्या रखना क्या नहीं रखना, नहीं तो वो नहीं था ज़्यादा कि। तो इसलिए मुझे यही था कि मुझे सेवल वगैरह जैसे कर रखे थे कि शायद मेरा नंबर है तो मैं खिलाऊंगी। तो इसलिए यहाँ मैं बैठ गई थी फिर। और फिर सबको ही बोल दिया था मम्मी ने बाद में कि चलो बैठो। तो ये दीदी और भी बैठ गई थी बाद में। और यहाँ पे देखिए अब कंगना खिलाने की जो है वो रस्म होती है। कंगना खेलते हैं, जैसे कंगना हाथ में बांधते हैं, इसको खोलते भी हैं और खिलाना बोलते हैं उसको। जैसे इससे बाद में दिखाऊंगी अभी। तो एक कंगना खोल रहे थे, दोनों का ही खोलना था, दूल्हा दुल्हन का। तो यहाँ पे ये दीदी भी खोल रही थी और मैं भी, मतलब कई सारे होते हैं धागे से, हाँ हम खोल देते हैं। और फिर ये भी एक दूसरे का हाथ लगाते हैं, जैसे कन्हैया है वो दुल्हन का खोल लेगा एक हाथ से ही। बस ये है कि हम ना उनकी गांठ थोड़ी सी होती है टाइट सी, तो वो जो टाइट सी थी वो हम खोल रहे थे और बाकी उनका फिर हाथ लगवा रहे थे। वो हल्के से हाथ से फिर एक दूसरे का खोल रहे थे, जिससे कि आसानी से खुल जाए क्योंकि उन्हें एक दूसरे के एक हाथ से ही खोलना था, इसलिए दूसरा हाथ नहीं लगाना था। तो इसलिए उनकी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए इस दिन तो मतलब जो पहले से मेहमान आए थे वो तो सभी थे। और ये दीदी हैं बुआ जी की लड़की, ये दीदी है हमारी, हमसे बड़ी हैं। और ये भी थी अगले दिन। बहुत हेल्पफुल हैं दीदी, ये बहुत अच्छी हैं। मैंने तो अब की बारी ने अच्छे से देखा, कई साल बाद आई हैं। जब तो मैंने ना बहुत थोड़ी देर के लिए देखा था, कंदूरी में आई थी एक बार, बहुत 9-10 साल हो गए तब आई थी, और दोबारा से अब आई थी। तो यहाँ पे देखिए एक प्रात है जो उसमें खींगरी और लड्डू होते हैं, उनका चूरा रखते हैं। तो उस चूरे से वो मतलब उससे खिलाते हैं कंगना, तो उसको ही बोलते हैं। और ये जो हाथ में से खुले गए हैं कंगने, ये भी इस परात में ही डाल देंगे। प्रसाद सा है ये जो लड्डू का और खींगरी का चूरा सा, तो इसमें डाल देते हैं इस कंगने को। इससे पहले हो रहा है वो मुट्ठी बंद करने का, जो अंगूठी और मुट्ठी बंद करके खोलते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंपटीशन चलता है कि कौन खोल लेगा कौन नहीं। तो इन्होंने ज़्यादा वो नहीं करा, एक दूसरे के आराम से खोल दिया, क्योंकि कुछ फ़ायदा था नहीं। और अपने आप को ही दिक्कत होती है कि टाइट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो दूसरा उतना ही ज़्यादा कोशिश करेगा। उसे नाखून वगैरह भी आजकल रखते हैं तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है फिर टूटने की।
तो इस वजह से मंजू ने भी और कन्हैया ने भी एक दूसरे का वो मतलब आराम से खोल दिया, वो नहीं करा, ज़्यादा टाइट करने की कोशिश नहीं करी कि मुट्ठी वो देर तक करेंगे कि नहीं खुलने का। तो ये वाली होने के बाद अब वो करेंगे, हाँ ये कुछ बार फेर सी कर रही हैं, लड़कियों को देते हैं, सभी कर रहे थे तो फिर मैं भी कर रही थी। मैंने आरू को और श्री को दे दिए थे यहाँ पे वार फेर के वो पैसे। तो अब यहाँ पे वो जो कंगना वाला होता है वो हो गया था। इसके बाद अब ये छठी खिलाते हैं, तो ये गद्दा मिला रहे हैं इसमें जिससे कि, और ये छठी होती है लकड़ी सी, इससे बहुत वो होती है, मतलब चोट बहुत लगती है। ये वो मारते हैं एक दूसरे के, मतलब होता तो इसमें ये है कि दुल्हन के हाथ से दूल्हे को मरवाते हैं एक वो डंडी, तो लेकिन दुल्हन के हाथ से मार, जैसे भाभी लगती हूँ मैं इनकी, लेकिन हाथ मेरा मैं ही पकड़ कर रखती हूँ, बस हाथ लगवाती हूँ। और इससे ये होता है कि मारना शुरू हो जाता है देवर भाभी को एक दूसरे को, और वैसे हाथ लगवाया जाता है दुल्हन का। तो यहाँ पे देखिए मैंने कन्हैया को बहुत बोला कि मैं मारिए ना, मतलब तेज़ ना मारिए, और ना मैं मारूंगी तेज़, क्योंकि वही होता है फिर एक तेज़ मारने लगता है तो दूसरे को भी होता है कि मैं क्यों रहूँ पीछे। तो इधर ये मतलब मैं इसका बिल्कुल आराम से कर रही थी, आराम से मारी थी, मैं इसको समझ आए कि मैं नहीं तेज़ मार रही तो तू भी ना मारा तेज़। लेकिन वही ये नहीं समझा, मैंने 4-5 मौके दिए इसको कि ये समझे मेरी बात को। पहले तो मैंने सब बोल के ही बताया, मैं कहा तेज़ ना मारना, लेकिन जब ये मेरे तेज़ मेरी बाँह पे मारता ही रहा, बाजू पे मेरी, तो मैं कहा भाई ये नहीं मानने वाला। मैंने तो फिर बहुत तेज़ किसके टांग पे मारा नीचे, तब ये फिर ये घूमता गया और मैं भी इसको लगाती गई। अब समाई भी कितनी करती होती तो ये रस्म हंसी मजाक की है और हंसी मजाक की रही है, लेकिन फिर भी मैंने ताकि मजाक में भी तेज़ लग जाती है, मैंने इसलिए इसको मना किया बहुत कि भाई मुझे तेज़ ना मारिए, मैं भी नहीं मारने की। पर ये इसने बात नहीं मानी, ये मेरे तेज़ मारता रहा, मैं इसका आराम से मारती रही। लेकिन जब मुझे लगा मगर भाई ये नहीं मानने का, फिर मैंने भी इसको 2-3 ऐसी तेज़ लगाई कि इसकी टांग पे देखो कैसे मल रहा टांग को, ये अपनी इसका तेज़ लगी। फिर मैंने ऐसा कहा मगर जब तू मान नहीं रहा था, तो फिर कहने लगी बुआ जी कोई बात नहीं, ये तो रस्म होती है। मगर चलो रस्म होती है तो फिर अब चोट को भुगतो। तो ये दिखा रहा था कि देखो मेरा निशान हो गया, और हंस भी रहा था। मैं हंसना तो आई, जब मार रहा तो फिर लगा भी आई। तो चलियो जी, ये तो हंसी मजाक थी। और बुआ जी मुझे ये कह रही थी बाद में कि मैंने तुझे बोला था पहले ही कि तू अपनी मतलब स्वेटर वगैरह पहन के आ, और ये ऐसे ही होता है फिर। तो मुझे तो ये था मका नहीं कन्हैया तो इस तरह ना तो वही है, ना तो मेरी ही आदत ऐसी है कि वही ज़्यादा वैसी हो हंसी मजाक की ज़्यादा, और ना ही कन्हैया की। तो मुझे इससे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये मेरा तेज़ मारेगा। तो वही जब मैंने ऐसा टाइम के टाइम देखा तो फिर मैंने भी लगा दिया तेज़ की, और बल्कि मेरे वाला इसका ज़्यादा तेज़ लग गया फिर। तो चलिए जी, ये तो हंसी मजाक थी, रस्म थी, होगी। और अधिकतर क्या होता है जो भाभी होती हैं वे ज़्यादा करती हैं काम को, मारती हैं। और फिर मतलब और यहाँ उल्टा हो रहा था, मैं वो सोच रही थी कि चलिए ऐसा ना करे, तेज़ ना मारे, लेकिन ये मारता रहा तेज़। तो चलिए जी, ये तो हो गया था। और इसके बाद की रस्म होनी थी अब जो देवर को गुड्डे पे बिठाते हैं। तो कन्हैया से छोटा तो घर में तो कोई था नहीं ऐसा, और फिर ये परिवार के ही है लड़का, तो ये कन्हैया से छोटा था। तो यानी कि ये नई दुल्हन का देवर लगा, तो देवर को ही बिठाते हैं गोड्डे पे, गोद में बोलते हैं। वैसा तो गोड्डे पे तो किसी पे नहीं बैठा जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है, एक रस्म सी हो जाता है कि कहते हैं कि गोद में बिठाते हैं देवर को। तो ये थोड़ा सा इसको बिठा दिया था क्योंकि यही देवर लगता था। और इसको फिर नेग देते हैं, और ये लड्डू देती है दुल्हन, और इसको देखे आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों ही। तो यहाँ पे आज की छठी की रस्में पूरी होने जा रही थी, होगी थी मतलब। तो इसके बाद मतलब कंगना खिलाते हैं, कंगना खोलते हैं, खिलाते हैं, छठी खेलते हैं, और फिर गोड्डे पे वो बिठाते हैं।
और इसके साथ साथ तो आजकल बहुत सारी रस्में हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी होती हैं। वो भी होती हैं, वो क्या नाम, परात में वो दूध डाल के और उसमें वो सामान सा नहीं होता, वो भी ढूंढते हैं, लेकिन वो हुई नहीं हमारे यहाँ, तो हमारे साथ भी नहीं हुई, तो वो नहीं करी थी। बस जो पहले से होती आ रही है वो वाली रस्में ही की हैं, जो पहले से होती आ रही हैं। और अभी ये जो दुपट्टा सा बंधा होता है ना, उसमें जब फेरे लेते हैं उस टाइम बांधते हैं, उसको खोल रहे हैं। तो इसमें भी कुछ पैसे वगैरह बंधे रहते हैं, वो लड़कियों को देते हैं। तो यहाँ पे दीदी हैं जो ननंद लगती हैं, बुआ जी की बेटी, इनको ही दिया था ये वाले, जिसमें बंधे रहते हैं दुपट्टे में कुछ। तो बस जी, ये प्रोग्राम हमारा इस दिन का हो गया था कंप्लीट। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।